नाजरीन, स्टार एशियन न्यूज़ पे देख रहे हैं प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शेजा जुल्फिकार। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोजवाला की, जहां पे अमामिया कॉलोनी में चंद माह कब तामीर होने वाला फ्लाईओवर जो कि नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जबकि गंदगी और ताफुन फैलने से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस फ्लाईओवर के जिन सहूलियात के लिए ये बनाया गया, उसमें मजीद उस सहूलियात की बजाय वहाँ पे पानी जमा है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और इस सारे मसाइल से जो शहरी है वो सराहा एहतजाज है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, क्या उनको मसाइल दरपेश है, तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं राशिद अली जी। अस्सलाम वालेकुम राशिद अली, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? नीचे जगह जगह गंदगी के ढेर, हालिया बारिशों से फ्लाईओवर नदी नालों का मंजर पेश करने का। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर फिरोजवाला और शादरा के शहरियों का एक दरीना मसला था, जो कि यहाँ के मकामी वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और MPA पीर अशर रसूल की कावी से ट्रैफिक का मसला तो हल हो चुका, मगर फ्लाईओवर तमीर हुए तकरीबन 6 माह गुजरने के बावजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी और PHA की नाअहली के बायस यहाँ पर शहरियों को ना तो पार्क और ग्रीनरी फराहम की गई, ना यहाँ पर घास और पौधे लगाए गए, ना फ्लाईओवर के ऊपर स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाई गई, जिसकी वजह से आए रोज रात के टाइम जो है स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसा जो है वो मामूल बन चुका है। जबकि यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर शादरा फ्लाईओवर के नीचे पार्क, पौधे और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया गया। और यहाँ इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे भी वज़ीर पंजाब की तरफ से इंतजामिया को अहकामात दिए गए थे कि यहाँ पर भी शहरियों पार्क और पौधे और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जाए, जबकि इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी और PHA की नाअहली के बायस यहाँ पर करकट के जगह जगह ढेर और गंदगी की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और पूरा करकट की बदबू की वजह से यहाँ से गुजरना भी शहर का मुहाल हो चुका है। और हालिया बारिशों के पानी की निकासी न होने की वजह से डेंगू की वबा में भी शहरी मुब्तला हो रहे हैं, और नजायज टैक्सी स्टैंड और गाड़ियों के मैकेनिक और चिंची रिक्शों और नशइयों ने भी इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे जहां पर पार्क होनी चाहिए थी, वहीं पर इन सब ने अपनी जारादार कायम कर रखी है, जिससे इन इलाका मकीनों ने अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इस हल्का के मकामी वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन इस पर नोटिस ले और यहाँ पर साफ सुथरा पार्क फराहम किया जाए, जो तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है कि साफ सुथरा पंजाब, इस पर मुतलका इंतजामिया से अमल दरामद पाया जाए। जी ठीक है। अच्छा राशिद, ये बताइएगा, जो फ्लाईओवर जिसको बता रहे हैं कि 6 मंथ हो गए इसको बनाए हुए, लेकिन फ्लाईओवर को जो नीचे वाला जो एरिया है वो किस के लिए मुख्तस किया गया? पार्किंग के लिए, या फिर इस तरह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं? CCTV हम फुटेज में देख पा रहे हैं कि कहीं पार्किंग गाड़ियां पार्क की हुई हैं, कहीं वो गंदगी के ढेर पड़े हैं, कहीं पानी जमा है, तो ये क्या सूरत हाल है? जी मैम, आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से PHA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अहकामात थे कि यहाँ पर जो है पौधे वगैरह, घास वगैरह जो है वो यहाँ पार्क वगैरह फराहम की जाए, जो कि इंतजामिया की नाअहली के बाद अभी तक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गंदगी के ढेर है और कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, और यहाँ पर जो कार पार्किंग जो है वो पर्ची माफिया मुतारिक हो चुका है, और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और ये यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इमामिया कॉलोनी जो रेलवा लाइन है, इस पर एक फ्लाईओवर अभी हाल ही में 6 माह पहले तमीर हुआ है। ये तमीर होने से कबल यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जम रहना मामूल बन चुका था, मगर यहाँ के जो वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और MPA मकामी पीर अशर रसूल, इनकी काविश से ये बहुत बड़ा तकरीबन 450 करोड़ रुपए से ये जो मंसूबा है ये तो मुकम्मल हो चुका है, मगर यहाँ पर जो है और यहाँ के जो शहरी हैं शादरा और फिरोजवाला के, वो इनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। मगर इसके बाक्स अगर हम देखते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर जो है कार माफिया और गाड़ियों के मैकेनिक जो हैं, उन नशई जो हैं, उन्होंने अपने डेरे लगाए हुए हैं, और चिंची रिक्शों की यहाँ पर ये भी बताऊं कि यहाँ पर नीचे वाली जो लाइन है जो ट्रैफिक की पुल के नीचे वाली फ्लाईओवर की, यहाँ पर अक्सर चिंची रिक्शों की वजह से ट्रैफिक जाम रहती है और लोग जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। जी ठीक है। अच्छा राशिद, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, कहीं पानी जमा है, कहीं गंदगी का ढेर है, तो ये जो एरिया है ये मुतबादल रास्ते के तौर पे इस्तेमाल होता था, या फिर वैसे ही अभी तक इंतजामिया की नाअहली की वजह से खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे ताफुन फैलने के लिए वहाँ पे गंदगी का ढेर नजर आ रहे हैं?
जी मैम, आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो है ना, पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर पार्क वगैरह और यहाँ पर पीएचए की तरफ से ये जी यही जी अहकामात थे वज़ीर जी। आला पंजाब मोस्टली की हम तरफ से। देखते हैं इस तरह फ्लाईओवर्स में बड़े खूबसूरत से ग्रीन बेल्ट बनाए हुए हैं और ग्रीनरी होती है, पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा इधर। जी बिल्कुल, यही वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है मरियम नवाज साहबा का कि साफ सुथरा पंजाब, उसको देखे ना जी इंतजामिया ने यकसा नज़रअंदाज किया हुआ है कि यहाँ पर जो है पीएचए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा नहीं कर रहे। कि यहाँ के लोग, मैं आपको बताता चलूँ, जब हमारी बात हुई अहले इलाका से, तो उनका ये कहना है कि हम डेंगू वगैरह में और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और हम शुक्रिया अदा भी करते हैं कि यहाँ के जो मकामी वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं कि और वज़ीर आला पाकिस्तान की तरफ से कि हमें ये बहुत बड़ी एक सहूलत फराहम की गई। मगर यहाँ पर जो है ना, सफाई सुथराई के हवाले से और पार्क के हवाले से कोई इंतजाम नहीं है। जी ठीक है। अच्छा राशिद जी बताइएगा, इस इशू के हवाले से आपने डीएचओ के किसी मुलाजिम से, किसी अफसर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है कि क्यों वो नाअहली का मुजाहरा कर रहे हैं, इस तरह जगह जगह पानी जमा है, इस चीज़ को सीवरेज का निज़ाम क्यों नहीं यहाँ का ठीक कर रहे? जी बिल्कुल मैम, मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई है मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक उनके जो हमारे ज़राए हैं उनसे ये मालूम हुआ है कि अभी तक पीएचए का ये जो मौक़िफ़ सामने है वो ये है कि अभी तक जो है ना, हमें को फंड वगैरह जो है ना वो फराहम नहीं किया जा रहा ठीक नेशनल है। हाईवे की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये हालतें जो है नज़र आ रही हैं। ठीक है। राशिद साहब आप बता रहे हैं कि तो तनवीर साहब जिन्होंने सारे ये इंतजाम किए, ये फ्लाई ओवर बनवाया, एक बेसिकली आवाम को सहूलियात देने के लिए ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन मजीद जो इकदाम साथ करने चाहिए थे, जिनकी ज़रूरत का निज़ाम जो कि वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम जो कि काफ़ी हद तक मुतासिर है, तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? मैम, मैं तो ये जो लोगों के अहले इलाका के मुताबिक या यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक, जो हम यहाँ पर जर्नलिस्ट जो आप कह सकते हैं प्रोफेशनल हैं, उनके मुताबिक भी, क्योंकि हम अक्सर बीट में रहते हैं, तो हमारा तो यही है कि ये जो है एक नाअहली समझ सकते हैं कि, और आवाम जो है आपको पता है पहले ही महंगाई से बिल्कुल। परेशान है, अपने मसाइल से दो चार है, और इसकी तरफ कोई भी जो है ना ख्याल है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब जो है उन्होंने 450 करोड़ से तकरीबन ये फ्लाईओवर तमीर करवाया है, उनको भी ये नज़रसानी करनी चाहिए। जो इलाका मकीन है वो भी एहतजाज करते रहते हैं कि यार हम कहाँ पर जाएं, और मुकामी एमपी पीर अशरफ रसूल जो है वो यहाँ पर जो है तकरीबन 3 से 4 मरतबा जो एमपी हैं पहले हो चुके हैं, ठीक और है। जो यहाँ के वफाकी वजीर है राना तनवीर हुसैन, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो है एक दरीना साथी भी हैं और बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की शख्सियत भी हैं। तो उनसे ठीक है। लोग जो है ना, उनसे ज़्यादा लोग उनसे उम्मीदें व्यवस्था किए हुए हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं वो हमारे जो है ना ख़त्म किए जाए। ख़ास तौर पर ये जो फ्लाई ओवर है यहाँ पर हमें पार्क जो है वो फराम किया जाए। यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर शादरा मोड़ फ्लाई ओवर है, ठीक है। वहाँ पर ग्रीनरी और वहाँ पर पार्क और वहाँ पर जो है साफ सुथरा माहौल जो है फराहम किया गया है। तो मगर यहाँ राशिद पर वो जो है एरिया किसके अंडर है, वो हल्का किसके अंडर आता है? वो जो हल्का है वो लाहौर का शादरा का इलाका है, और लाहौर का एरिया है। वहाँ पर जो एमपी है मुकामी, वहाँ पर समीउल्लाह खान साहब हैं। ठीक है। जी ठीक है। तो इस वक्त जो फिरोज वाला ये जो फ्लाई ओवर है, इसकी सूरत तो बिल्कुल ऐसे ही है, नदी नालों का मंजर इस वक्त पेश करें, लेकिन जिससे वफाकी वजीर राना तनवीर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अगर इस हद तक इकदाम कर रही है, मजीद जो इंतजामिया की जो जिम्मेदारियां वो अपने सर अंजाम देने से इतने नाराज नजर आ रही है, लेकिन इसके हवाले से जो इलाका मकीन है वो तो सरापा एहतजाज हैं ही हैं, इन मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी ने इस इशू से आगाह किया है कि नहीं? जी बिल्कुल मैम, उनको आगाह भी किया गया है, और वो ठीक अभी है। तक जो है तसल्लियां तो दे रहे हैं आवाम को कि ये मजीद आने वाले वक्त में मजीद जल्द 1-2 माह में ये इस पर अमल दरामद होगा। ये कहते हुए भी तकरीबन 6 माह ही गुजर चुके हैं कि उनकी तरफ से भी इस पर अमल दरामद अभी तक सामने नहीं आ रहा। जी ठीक है राशिद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, फिरोजवाला के इलाका अमामिया कॉलोनी में चंद माह कबल तामीर होने वाले जो फ्लाई ओवर, जिनको वहाँ के इलाका मकीन की सहूलियात के लिए मुतबादल रास्ते मुहैया करने के लिए फ्लाई ओवर तामीर किया गया, लेकिन वहाँ जो है इस वक्त सूरत हाल जैसे कि आप फोटोज में देख भी पा रहे हैं कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वहाँ पे नदी नालों का मंजर पेश हो रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह जहाँ पे देखा जा रहा है कि पानी जमा है, कूड़ा करकट के ढेर भी लगे हुए हैं, और वहाँ पे
अंधाधुंध बगैर किसी डायरेक्शन के गाड़ियां भी पार्क की हुई हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल से इंतजामिया बिल्कुल गफलत करती रही है। लेकिन वहाँ के जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना, उनको कहना है कि आज रोज यहाँ पे हादसात भी रूनुमा होते हैं और वहाँ पे गंदगी के ढेर जमा होने की वजह से वहाँ पे ताफुन फैल रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने का काफ़ी खदशा बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है। लेकिन जो कि वफाकी वजीर राना तनवीर साहब, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, वहाँ पे फ्लाईओवर जो कि 4 करोड़ रुपए के इलाके बनाया गया, लेकिन जो दीगर जो साथ इकदाम करने की जरूरियात थी वहाँ पे इंतजाम में इस वक्त गफलत बरत रही है। वहाँ के इसी वजह से इलाका मकीन है वो काफ़ी शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, पानी जमा है, ताफुन फैल रहा है, इससे शहरियों को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में पे बात करते हैं, आगे बढ़े जहाँ पे जहानिया म्यूनिसिपल कमेटी की नाली और गैर जिम्मेदारी की वजह से जहानिया और गिरदोनवा के जो लोगों को आवारा कुत्तों के हवाले कर दिया गया है, जबकि शहरी खौफ हरास में मुब्तला हैं। लोगों के जख्मी होने के कई वाकयात होने के बावजूद भी म्यूनिसिपल कमेटी है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। और जब तक जख्मियों को THQ अस्पताल जहानिया ले जाया जाता है, अस्पताल इंतजामिया वैक्सीन न होने का बहाना बनाकर मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर कर देते हैं, जिससे कई अमवात भी हो चुकी हैं और इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल करने को कोई भी तैयार नहीं है। और जहानिया में ऐसे हादसा बहुत हो चुके हैं, आए रोज आवारा कुत्तों के काटने से बहुत सी इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है। लेकिन वहाँ की इंतजामिया जू की तू है। वहाँ पे आए रोज म्यूनिसिपल कमेटी को इस शिकायत इनको दर्ज करवाई जाती हैं, इन हादसे से आगाह किया जाता है, लेकिन वहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। और जब से ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो ऐसे मरीजों को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पे वैक्सीन ना होने का बहाना बना के जो डॉक्टर को मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर कर देते हैं। उसके बाद इन्हीं चक्रों में बहुत से मरीजों की अमवात भी हो चुकी है और इन अमवात की जिम्मेदारी कबूल करने को वहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है। हत्ता कि इस सारे मामले पे हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी इमरान से कि वहाँ पे जो सूरत हाल है, आए रोज जिस इस तरह के हादसा रूनुमा हो। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कुत्ता मार मुहिम का आगाज तो किया गया था, लेकिन बहुत से इलाकों में ऑपरेशन भी किए गए। लेकिन जहानिया में उसकी दर्जा डाली गई है, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। अगर किया गया तो जस्ट फोटो सेशन के हद तक किया गया। लेकिन वहाँ पे अभी भी आवारा कुत्ते इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं फुटेज में भी कि सड़कों पर इस तरह आवारा कुत्ते फिर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात होने के बावजूद भी वहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो बिल्कुल गफलत का मुजाहरा कर रही है और बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए बहुत वहाँ के जो इलाका मकीन है इस वक्त खौफ हरास में है और उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द हमारे इलाके को इन आवारा कुत्तों से पाक किया जाए। और मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी इमरान जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बताइए क्या तफसीलात हैं? शहर में और गिरदोनवा में आवारा और ख्वाहिश ज़रा कुत्तों की बहतात हो चुकी है। जानिया शहर के मसरूफ तरीन बाजारों में शहरी आबादी समेत चक नंबर 112, जलालाबाद, होसन, मर्जीपुरा में आवारा कुत्तों की भरमार है। बच्चों का घरों से निकल माहौल है। सड़कों, बाजारों, बिलखसूस कसाबों की दुकानों के आसपास और शहर के चौराहों पर आवारा कुत्तों के गोल नजर आते हैं। स्कूल और कॉलेज के औकात में भी छोटे बच्चे और खवातीन का स्कूल कॉलेज में जाना महाल हो गया। जी ठीक है। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि जहानिया में अब तक इस तरह के कितने केसेस हो सकते हैं जिन्होंने आवारा कुत्तों ने जिनको करा है? जी, बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और बार बार जो म्यूनिसिपल कमेटी को शिकायत भी लगाई हैं, लेकिन इंतजामिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इंतजामिया के एहलकार ट्रस्ट से मस नहीं होते। जबकि इस वजह से मुतअद्दिद लोग जख्म होकर अस्पताल भी पहुँचे हैं, लेकिन अस्पताल इससे भी ज़्यादा जुल्म ये करते हैं कि हमारे पास वैक्सीन ही मैसर नहीं होती, इसको मुल्तान नश्तर ले जाएं और नश्तर अस्पताल पहुँचने में रश की वजह से। तो इमरान साहब, जो जहानिया की म्यूनिसिपल कमेटी है वो तो चलो एक तरह का किरदार अदा कर रही है, खामोश तमाशाई बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे जो हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है वो इस कदर इतनी तरह की बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे वैक्सीन ना होने का बहाना क्यों बनाते हैं? क्या वैक्सीन वहाँ पे नहीं है मौजूद? जी, ये अस्पताल इंतजामिया उससे भी ज्यादा बेरहम है। वहाँ वो वैक्सीन का बहाना बनाते हैं और या कहते हैं कि हमारे पास मैसर नहीं है, इसको मुल्तान नश्तर ले जाए। और जब नश्तर अस्पताल पहुंचने में रश की वजह से तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं, जिससे मरीज करीबन मर्ग हो जाता है, जिससे माली और जानी नुकसान सिर्फ गरीब आवाम का ही होता है, लेकिन इंतजामिया फिर भी इससे टस से मस नहीं होती। जी अच्छा इमरान साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से
جو اس طرح کے آوارہ کتے جو ہیں اس کو مارنے کی ایک مہم شروع کی گئی تھی، آپریشن شروع کیے گئے تھے. جو متاثرہ علاقے جہاں پہ اس طرح کے حادثات زیادہ ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ بڑے ہائی لیول پہ آپریشن کیے گئے ہیں. کیا جہانیہ میں ایسا کوئی آپریشن نہیں کیا گیا؟ جی جہانیہ میں بالکل کسی قسم کا آپریشن نہیں کیا گیا، بلکہ صرف ایک فلیکس لگائی گئی اور اس فلیکس کے علاوہ اور اس کے بارے میں کوئی نہیں کیا. ہمیشہ ہی عوام جا کے شکایت کرتی ہے، باقاعدہ شکایت درج کرواتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے ہم کریں گے، لیکن کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. اور شدید ترین صورت ہو چکی ہے کتوں کی، جس سے ہمیشہ شہریوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جی اچھا عمران صاحب، یہ بتائیے جو محکمہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو اس حوالے سے مدد بھی فراہم کرتے ہیں اور جو کہ ویکسین بھی اس کا بھی پراپر جو سٹاک ہوتا ہے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت پھر وہ کدھر موجود ہیں اگر ایسے حادثات وہاں ہو رہے ہیں؟ جی محکمہ صحت بھی جو سویا ہوا ہے وہاں بھی کوئی بھی ہمیشہ عوام کو لارے لگائے جاتے ہیں، اس طرح کا کسی قسم کی عوام کی کوئی ہیلپ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، تو جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی اس طرح حادثہ ہوا ہے، آوارہ کتے نے شہریوں کو کاٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کے جو متعلقہ جو میونسپل کمیٹی کے ملازمین ہیں، وہاں کے جو افسران ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اور جدید جو اس کے علاوہ بھی کسی شخصیت نے اس حوالے سے کوئی نوٹس لینے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی اس حوالے سے؟ جی نہیں، صحافی برادری اور تو عمران صاحب وہاں کے ایم پی اے ایم این اے وہ کدھر غائب ہیں؟ ان کا بھی تو یہ رائٹ بنتا ہے نا کہ علاقے میں جو مسائل ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں. ٹھیک ہے عمران صاحب، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین، جہانیہ میں آئے روز آوارہ کتوں کے کاٹنے سے بہت شہری جو کہ اپنی قیمتی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پہ جہانیہ میں اکثر میونسپل کمیٹی کے نااہلی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے جہانیہ گردوانوال کے جو لوگوں کو آوارہ کتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور آئے روز ایسے حادثات رونما ہو رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شہری میں خوف و ہراس بھی مبتلا ہو گئے ہیں. لوگوں کے زخمی ہونے کے کئی ایسے واقعات ہونے کے باوجود میونسپل کمیٹی اس وقت ابھی تک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. جبکہ ایسے جب حادثات ہوتے ہیں، زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال جہانیہ جب لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ ہسپتال جو انتظامیہ ہے وہ بھی ایسا ہی کردار ادا کر رہی ہیں کہ ویکسین نہ ہونے کے بہانہ بنا کر ملتان نشتر اسپتال ریفر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی اموات بھی ہو چکی ہیں، اور ان اموات کی ذمہ داری قبول کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوتا. اور میونسپل کمیٹی ہے وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دینے سے نالاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ایم پی اے ایم این اے وہ بھی اس سے غفلت برت رہے ہیں، جس کے ایسے حادثات جہانیہ میں دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آوارہ جو کتے ان کو مارنے کے جو مہم کا آغاز کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی آپریشن جہانیہ میں نہیں کیا گیا. صرف فوٹو سیشن کی حد تک بھی یہ معاملات ہیں، لیکن وہاں جو علاقہ مکین ہے اس وقت بہت خوف و ہراس میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد آوارہ کتوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن انتظامیہ ابھی تک خاموش تماشے کا کردار ادا کر رہی ہے.